82 आदमी एक काम को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं, 123 औरतें इस काम को 84 दिन में पूरा कर सकती हैं, 44 आदमी और 92 औरतें एक काम को करने जा रहे हैं, कंप्लीट करने। बताना है कितने दिनों में ये इस कार्य को पूरा कर देंगे। ठीक, तो क्या करना है, सबसे पहले तो आपको मेन और वुमेन यानी आदमी और औरत का एफिशिएंसी यानी कार्य कुशलता का अनुपात चाहिए हमें। कैसे निकलेगा, देखिए 82 मेन है तो उनकी एफिशिएंसी को हम एम मान लेते हैं, तो टोटल एफिशिएंसी 82 एम हो गई। 36 दिनों में काम को खत्म करते हैं तो मेन इंटू डेज से टोटल काम मिल गया। दूसरा यही दिया है कि 123 अगर वुमेन है, एक वुमेन की एफिशिएंसी को डब्ल्यू मान लो तो टोटल एफिशिएंसी इतनी हो गई। इसको 84 दिन लगेंगे तो ये टोटल वर्क हो गया। इधर दोनों वर्क सेम है तो बराबर के बराबर होना चाहिए। अब इसको काटिए, 41 दूना 82, 41 तिया 123। उसके बाद क्या करना है, आप कहोगे 3 से काटेंगे तो 3 से वैल्यू मिलेगी 12, 12 से काटेंगे तो मिलेगा 12 सत्ते 84। तो अल्टीमेटली आपको मिल गया कि 2m 7w के बराबर है। यानी मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का जो अनुपात है वो 7:2 है। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब मुझे एक बात बताइए आप सभी कि टोटल वर्क अब निकाला जा सकता है या नहीं? आप कहोगे बिल्कुल निकाला जा सकता है। कैसे? आप कहोगे 82 आदमी हैं, एक आदमी की एफिशिएंसी 7 है और इन्होंने 36 दिन लगाया था, तो ये हमारा टोटल वर्क है। इसको मल्टीप्लाई मत करना। और जो केस है हमारा वो ये है कि भाई 44 आदमी और 44 मेन और 92 वुमेन से अगर मुझे कोई काम कराना है तो नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे? ये जो टोटल एफिशिएंसी है इससे डिवाइड कर लेते हैं। तो 44 इंटू 7 प्लस 92 इंटू 2 का टोटल निकालिए, ये नेट एफिशिएंसी हो गई। ये वैल्यू आपकी हो गई 308 है ना। 40 प्लस 4 करके मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो 7 इंटू 40 280 प्लस 28 308 बना। 92 का 2 गुना करोगे आपको मिलेगा 184, और अगर आप इसका टोटल करेंगे तो आपको मिल रहा है 492। तो यहां मैंने लिखा 492। अब खेल क्या है? डिवाइड करने का। आप डिवाइड कर लो, आपको उत्तर मिल जाएगा यहां से। तो जरा डिवाइड करने पे पूरा ध्यान लगाते हैं। 7 से काटिए इसको। नहीं, 7 से तो नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं। 36 छोटी वैल्यू से काट लेते हैं। जैसे आप चाहो तो इसको 4 से काट सकते हो। उसे 41 से भी कट रहा है। 41 दूना 82, 41 इकन्नम 41, 8 बचेगा। 41 दूना 82, 12 बन जाएगा। 12 से कटेगा 12 तिया 36 हो गया। तो अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 7 तिरक 21 और 21 दूना 42। आप 42 और जल्दी लगा सकते थे क्योंकि आप कहते कि 7 से ये कटेगा नहीं, यानी 7 ऊपर रहेगा। तो एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक मिल गई मुझे कैलकुलेशन की, न्यूमरेटर से 7 हटने वाला नहीं है। तो आंसर 7 का मल्टीपल होगा तो आंसर ए ही होगा, क्योंकि कोई और ऑप्शन 7 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, वी कैन डू दैट। यूनिट डिजिट भी आप देख सकते हो बिल्कुल, कि भाई यहां पर अगर यूनिट डिजिट देखोगे तो 6 सत्ते 42 इंटू 2, अंत में 4 आएगा, नीचे 2 है। तो अब बस एक चीज देखना, ऊपर यूनिट डिजिट 4 आ गया, नीचे यूनिट डिजिट आपका 2 है, तो आपके आंसर का यूनिट डिजिट या तो 2 होगा या 7 होगा। दोनों हो सकते हैं। 2 सत्ते भी 14 होता है, 2 दूनी 4 होता है। तो 2 और 7 दोनों हो सकते हैं। 7 नहीं है तो 2 वाला होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप 7 के बारे में नहीं सोच रहे हैं तो मतलब आप आधा सोच रहे हैं। कई लोग हैं ना जल्दी में 2 दूनी 4, 7 भी सोचना पड़ेगा। 2 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। दोनों के केस में, सॉरी, एक मिनट, ये क्या हुआ? क्या 7 वहां आ सकता है? नहीं आ सकता है, खैर, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो वी शुड नॉट थिंक अबाउट इट बाय द वे। ठीक है, बट अदरवाइज यूनिट डिजिट 7 और 2 दोनों